बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज हमारे पास किरण बालाजी विराजमान है। बहुत ही बहुत मेहनत से जीव की कसनी कर कर के उन्होंने अपने अंदर जो ब्रह्म ज्ञान को भी समाया, कैसे धनी की मेहरों को अंदर लहराया, किस प्रकार किरण आंटी आप इस समाज से जुड़े, इस निजानंद संप्रदाय से आप जुड़े, आप अपने जीवन के कुछ वो अनमोल पल हमसे शेयर कीजिए। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैं क्या बताऊं, मेरा जीवन तो एक खुली किताब है, सबको मालूम है। मैं बचपन में परवाही थी, देवियों को मानने वाली थी, शिव जी को मानने वाली थी, फास्ट रखने, ये सब करने वाली थी। बिल्कुल भी राज्य की पहचान जिसको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, हमारी माता जी थोड़ी प्रणामियों की बेटी थी, लेकिन उनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। हम जो भी करते थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था और हमें भी नहीं पता था। लेकिन वक्त आने पर कुछ ऐसे संबंध जुड़े, मुझे तारतम भी मिल गया करनाल से, ज्वारदास महाराज जी से। लेकिन शायद उस समय समय नहीं था जागृति का, तो मेरे ऊपर उस तारतम का कुछ असर नहीं हुआ। मैं तो उसी देवी देवताओं को मानती रही बहुत समय तक, बहुत समय तक। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक बार हमारे प्यारे आदरणीय सरकार श्री से मिलन हुआ। शुरू में तो मैं राजन स्वामी सरकार श्री से कुछ नफरत करती थी, कुछ मेरे दिल में ऐसे भाव भरे गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था उनको देखना भी, उनसे बात करना भी, और उनकी चर्चा सुनना तो बिल्कुल बेपसंद नहीं था। लेकिन जब राजी दिल में ले लेते हैं कि अब मैंने इसको पकड़ना है, इसको जगाना है, तो वो चर्चा भी मैंने सुनी बाहर खड़े होकर के। मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन में जब चर्चा हो रही थी, तो चर्चा क्या थी? क़यामत के 7 निशान। अच्छा लगा, समझ में आए कुछ। फिर से मैंने जानना शुरू किया। आजादपुर में कम्युनिटी हॉल था जहां चर्चा होती थी। इससे पहले एक ऐसा घटना घट गई कि मुझे रतनपुरी जाने का सौभाग्य मिला। मैं रतनपुरी में गई, लेकिन मैं सरकार श्री के पास बिल्कुल भी नहीं गई। मंदिर में गई, मत्था टेका, और कुछ प्रश्न थे मेरे मन में, जो कि उन प्रश्नों का उत्तर मुझे राजन स्वामी जी से मिला। उन्हीं दिनों में तारतम बानी जो है हमारी, कुलजम बानी, इसका 6 महीने से टीका चल रहा था, जो कि तैयार हो चुकी थी। वहां पर सभी सुंदर साथ को कहा गया कि हाथ खड़ा कीजिए कि कौन कौन वाणी मंथन करे। मैंने तो हाथ नहीं खड़ा किया, क्योंकि मुझे पता था मैं, मेरे पास वाणी नहीं है, तो मैं वाणी मंथन कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं करूंगी हाथ खड़ा। इतने हाथ खड़े थे, शायद उसमें संख्या भी इतनी होती थी जो कि गिनी नहीं जा सकती। पूरा पंडाल पीछे तक भरा हुआ, और सबके हाथ खड़े हुए थे। अगली बार जब वापिस आए तो आजादपुर में मैं गई, तो पता चला कि वही अनाउंसमेंट हो गई थी कि जिन्होंने बुकिंग कराई है उनको तारतम्बानी मिलेगी और वो अपनी ले लेंगे। मैंने सोचा मैं कैसे लूं, घर में बात की, पैसे लिए कि वाणी तो पढ़नी है, तो मुझे टीका हो गया, तो उन्होंने पैसे भी मुझे मिल गए। मैं उनके पास गई, चरण सिंह जी के पास। मैं कहा, चरण सिंह भैया, मैंने बुकिंग तो नहीं कराई, आप मुझे वाणी दे देंगे? कहते हाँ, सबसे पहले जो मिलेगी वाणी वो आपको ही मिलेगी।
और वो वाणी मुझे मिली। मैं लेकर के घर आई। सरकार श्री ने क्या कहा कि सुंदर साथ जी, अगले महीने आप सबसे 3 प्रकरण दे रहे हूं, तो आप उनको याद करके आना। एक था निज नाम सोई जाहिर हुआ से शुरू होता था। मैंने, अरे रतनपुरी का सुंदर साथ तो वाणी में इतना तेज है, तो मुझे तो कुछ आएगा ही नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, अच्छी बात हो जाइए कि मैं उस दिन गोष्ठी पे ही ना जाऊं। लेकिन एक लगन थी कि नहीं नहीं, देखते हैं। पढ़ना शुरू किया। पूरा महीना मैंने उसको अच्छी तरह से याद कर लिया। लेकिन डर के मारे जा करके जब गोष्ठी शुरू हुई, लास्ट में बैठ गए। अब सरकार श्री सुनने लगे सबसे। कमल रोड़ा जी अपना माइक ले लेकर के सबके पास आ रहे थे। सबसे पहले खड़े हुए हमारे प्रोफेसर प्रकाश जी। इतनी जोर जोर से उनकी टांगे कांप रही थी कि वो चुपचाप बैठ गए। फिर चरण सिंह जी आए। इस तरह करके सब ने चौपाई का अर्थ बताना चाहा, तो लेकिन शायद अच्छी तरह से कोई 1-2 लाइन का ही अर्थ बताया। फिर इधर आ गया महिला की तरफ से। सबसे पहले तो आशा जी बैठी हुई थी, क्योंकि संगीतकार थी। आशा जी ने भी थोड़ा सा बताया। किरण सेठी जी ने बताया। थोड़ा थोड़ा अर्थ बताए। और बीच में तो किसी ने नहीं बताया, काफी रश था और मैं तो लास्ट में बैठी थी। अब मुझे मेरे सामने वो किताब जो दी गई, गोटा था, उसमें अर्थ नहीं लिखे हुए थे। मैंने उस गोटा को पकड़ा और मैंने उस चौपाई का अर्थ बता दिया। सब खुश हो गए। दूसरी बार से फिर ऐसा ही हुआ। फिर से जब मेरे पास आई, तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से फिर से बता दिया। तीसरी बार कोई पकड़ ही नहीं रहा था। मैंने कहा लाओ मैं इसका अर्थ कर देती हूँ। जैसे ही मैंने अर्थ किया, हमारी सरकार श्री ने हमें बुलाया। उन्होंने एक रुमाल मेरे सिर पर रखा, मेरे गले में हार डाला और माता जी पूछने लगी, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। मैंने अपने रिश्तेदारों के बारे में बताया। बड़े ही खुश हुए सब। मुझे ऐसा लगा कि वो मेहर जो थी उस समय मेरे ताथे मेहर बढ़ती जा रही, जैसे कहते हैं, मेहर पल में बड़े कोट गुना, सो क्यों मेरे मेहर में पाए। मेहर जो है पल में बढ़ती ही जाती है। वो बीज मेरे अंदर ऐसा हुआ। उसके बाद जैसे ही गोष्ठी होती थी, सरकार श्री कहने लगे कि नहीं आप चौपाई बोलेंगे। सरकार मुझे आता ही नहीं बोलना। कहते नहीं नहीं आप बोलोगे। इधर कांता भगत जी थे, इधर विजय ओझा जी थे, एक डॉली भी कुछ बोलती थी और एक अनिल जी थे। इस तरह से हम 4-5 जने चौपाइयों का अर्थ 10 मिनट के लिए प्रवचन बोला करते थे। धीरे धीरे रतनपुरी में भी भाग लेना शुरू हुआ। फर्स्ट भी कभी आते कभी सेकंड, चलता रहता था ऐसे। अब प्रतियोगिता एक बार हुई। प्रतियोगिता क्या थी? कौन बनेगी धाम की अंगना। और उसको होस्ट कौन कर रही थी? हमारी फिर सोनिया। मैं देख रही हूँ, उस समय तो ये कंफ्यूज करती थी, पर आज पूरी सहयोगिता निभाती है। अब वो कंफ्यूज नहीं करती। उसमें तो जो सही उत्तर होता था तभी कहती थी, अरे अरे सोच लो जवाब क्या है, कैसे। कभी कहीं आंसर आपका गलत ना हो, बोलने वाला भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि हो सकता है मेरा आंसर गलत हो। पर बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे आज भी फिंगर फास्ट कर रहे थे, उसमें भी एक बेल बजती थी जिसमें आपको पहले सबसे जो जिसकी बेल बज जाती थी, 1 सिटी के 5 सुंदर साथ, 6 सुंदर साथ, 7 सुंदर साथ, वो उसमें बैठते थे। जिसकी बेल पहले हो गई वही हॉट सीट पर आकर के बैठता था और उसमें प्रश्न पूछे जाते थे। अब इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम ना जाने कितना कितना समय तैयारी करते थे। कितनी सी अबोहर है, फाजिल का है, जलंधर है, सब निकल गए। कोई भी
नहीं आया, सब निकल गए। जब हमारी दिल्ली की बारी आई, हम लोग बैठे जा करके, तब शायद गिरधर साहब की बारी लग गई थी। गिरधर साहब ने हमसे प्रश्न पूछे, और प्रश्न भी कोई आसान नहीं होते थे। जैसे कि आज भी एक मुझे प्रश्न याद आ रहा है कि केल पुल जो है वो कौन सी दिशा में आता है। मैं बहुत सोच सोच के उसका जवाब दिया, ईशान कोने में। मेरा आंसर ठीक था। एक प्रश्न आया कि परिक्रमा ग्रंथ तो नहीं बताया, कि एक ऐसी किताब जिसमें लिखा हुआ है कि देवचंद्र जी तीन चबूतरों की बात करते थे, और उन्होंने चौथे चबूतरे के बारे में नहीं बताया था। ये छुपाई जो है कौन से ग्रंथ में है, और तीन प्रकरण दिए गए, 29, 30 और 31, ये कौन से प्रकरण की है। अब देखिए, तीन स्वरूपों का वर्णन है उसमें, हेडिंग हो तो कुछ बता भी सके, लेकिन प्रकरण बताना थोड़ा बहुत ही टफ था। अब सोचा कि कैसे इसका आंसर कैसे ना, उसमें एक मैंने लाइफ लाइन जो थी वो ली थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता कुछ। मैंने राज्य को याद किया, राज्य, मैं आंखों में ऐसे घुमाने लगी कि ये प्रकरण कौन सा है। तो मैंने कहा देखिए मेरा समय भी समाप्त हो रहा है, तो मैं 30 नंबर, मुझे लग रहा है कि ये 30 नंबर है। तो वास्तव में ही वो जो प्रकरण था 30 ही था, और जिससे मैं जीती, और मेरा वो लास्ट ही था क्वेश्चन, और मुझे धाम की अंगना डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद ऐसा नहीं, एक हमारे सुशांत जी महाराज है, महात्मा जी, उन्होंने भी इस प्रतियोगिता को जीता। सब कहने लगे एक रतनपुरी की तरफ से जीता और एक निजानंद बड़ोदरा की तरफ से जीते, इस तरह से दो को मिल गया, कौन बनेगी धाम की अंगना। एक और प्रतियोगिता हुई, मुझे मुझे उस प्रतियोगिता का नाम नहीं कुछ याद आ रहा था रात से। वो था कि अक्षरातीत की अंगना कौन बनेगी, ऐसा कुछ था। उसमें भी इतना कुछ दे रखा था, पूरी बीतक के प्रश्न थे, जो कि कहा था कि इनकी और भी कुछ किताबें थी, इनके आपने आंसर देने। मैंने तो सोचा सबसे टफ है, एक साल काफी समय भी मिला, इतनी मेहनत करी। उनमें भी राज्य की मेहर से एक दिल्ली की अंजू थी शायद, और एक मुझे उसमें कंपटीशन में जीतने का मौका मिला। फिर एक प्रतियोगिता और निकली कि प्रचारकों की प्रतियोगिता बनेगी, कि प्रतियोगिता की जाएगी, इसमें पूरी बीतक, पूरी वाणी, और पूरी चर्चनी, चितनी नहीं, चर्चनी, काफी हद तक, क्योंकि शिविर भी लग चुका था 22 दिन का। इतना टफ था वो, मतलब बड़े सारे प्रश्न थे, 3 3 घंटे का हमारा प्रश्न का उत्तर देना होता था। सब लिख लेते थे, मैं तो काफी, तब भी मेरे से खींच के ले जाते थे, मैं उन प्रश्नों का हल करती रहती थी। उसमें डॉली भी मेरे साथ थी। बहुत बहुत बड़े बड़े प्रचारक उसमें बैठे हुए थे, वो छोटे मोटे कोई नहीं थे। लेकिन जब वास्तव में रिजल्ट निकला, कईयों में तो कईयों के बहुत अच्छे थे नंबर, लेकिन जब सबको इकट्ठा किया गया तो शायद उसमें भी, जिस कारण से स्वामी जी ने मुझे कहा, राजन स्वामी जी के प्रश्न बनाए हुए थे कि आपको अब प्रचारक के रूप में चलना पड़ेगा, सबको सिखाना पड़ेगा। और कुदरती बात है कि उस समय सरसावा भी बन गया। सरसावा बनने के कारण स्वामी जी ने कहा कि आपको यहाँ पर सबको आचार्य का पद दिया जाएगा। मैं कहा नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकती, मैं इस लायक नहीं हूँ। कहते नहीं नहीं, आपके नंबर सबसे ज्यादा है, तो आपको आना पड़ेगा। शायद राजी ने मेहर में ले लिया मुझे। मैं उस आश्रम में रहने लगी, कुछ घर में भी रहने लगी। घर की ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हम सोचे कि इस माया को हम छोड़ पाए, लेकिन हम माया को नहीं छोड़ सकते। मुझे एक चुपाई बड़ी अच्छी याद आती है, क्यों ना छोड़े माया हमको,
हमसे भी छोड़ी ना जाए। अरस परस यूं भई, बजर में सो मेरे धनिये दे छुटकारा। ये माया मेरी धनी ने ऐसी छुड़ा दी, और इस सेवा में मुझे ले लिया। और वो सेवा शायद मैं तो नहीं कर पाती, ना मैं करने के लायक हूँ। राजी ने ये सेवा मुझसे ले ली। वो स्वयं अंदर बैठते हैं, स्वयं आकर के मुझसे बात करवाते हैं, मुझसे वाणी का चुपाई का अर्थ करवा लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ आता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी खाली हूँ, एक शब्द भी मुझे नहीं आता। पर धनी की मेहर जो है वो पल पल बढ़ती रहती है, और ये कोट गुना बढ़ती है, कम नहीं होती कभी भी। ये एक छोटा सा जो अंकुर मेरे सरकार श्री ने मुझे डाला, मुझे जो उन्होंने समझाया, जो मुझे, क्योंकि जिनको इस बात का पता ही नहीं कि प्रणामी कौन है, हम कौन है, परम धाम क्या है, कोई प्रश्नों का उत्तर पूछेगा तो मुझे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता था। लेकिन सरकार श्री की सानिध्यता में मेरा ऐसा बेस बना, मुझे एक एक बात की समझ आनी शुरू हुई। मैं राज्य को समझने लगी, मैं राज्य के चरणों में आने लगी। वो उनकी मेहर से वो बीज डला हुआ धीरे धीरे कुछ उसको हवा पानी जैसे मिलता है, ऐसे ही राज्य की मेहर से हमारे आदरणीय स्वामी जी ने वाणी के द्वारा मुझे अच्छी तरह से समझाया। और ये छोटा सा भी अभी पौधा है जिसमें कोई फल नहीं लगा, कोई फूल नहीं लगा, हरे कुछ पत्ते हैं, कुछ टहनियां हैं, जिसकी जड़ भी इतनी शायद पक्की नहीं है जिससे ये वृक्ष बन सके। लेकिन ये जो है मेहर मेरे धनी की है, उन्हीं की मेहर से ही मैं ये सेवा कर पा रही हूँ सुंदर साथ जी। और आपके सामने दो चार शब्द मैंने रखे, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं थी इसमें नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम मैम सुंदर। जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ किरण आंटी, कि जब हम ज्ञान से पहचानते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है? सरकार श्री का तन छूटा, आपने स्वामी जी को पहचान लिया, क्या फर्क होता है जब हम ज्ञान से जुड़े होते हैं और जब हम केवल केवल अंदर खोखले भावों से जुड़े होते हैं? क्या फर्क होता है दोनों में? कैसे पहचान लिया जाता है कि अब यहाँ और अब ऐसे स्वामी जी ने मुझे अपनी छत्र छाया में एज अ सतगुरु लिया, पहले सरकार श्री जी ने लिया, कैसा क्या फर्क होता है? प्रणाम। सरकार श्री ने आगे बढ़ाया, बहुत वाणी दी, वाणी को मंथन कराया, एक एक चौपाई जब दी जाती थी तो उसके अंदर डूब जाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो अभी जो हमारा ज्ञान था वो शुष्क ज्ञान, उसमें प्रेम रूपी जो एक होना चाहिए वो नहीं, प्रेम नहीं था। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं आएगा ना, अभी जैसे तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम घृत लो लाए, शोभा लक्ष्य राज की आरती करूं चित लाए, जैसे हम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक हम ये ज्ञान लेते रहेंगे, इस ज्ञान ये हमें लक्ष्य बता रहा है कि अब हमें जागने की तरफ चलना है, अपनी आत्म को जागृत करना है। जब तक ये हमारी आत्म जागृत नहीं होगी तब तक इस संसार में आना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। ये स्वामी जी बताते थे, बहन जी आप ज्ञान सुन रहे हो, ज्ञान बोल रहे हो, लेकिन जिस तक जब तक ये हमारी कहनी है, कथनी है, और रहनी में नहीं, रहनी में उतारने के लिए हमें चितवन की तरफ चलना ही पड़ेगा। जब तक चितवन में हम अपनी धनी की शोभा को नहीं देख लेते, अपनी आत्म को नहीं देख लेते, अपनी पर आत्म को नहीं देख लेते, मोल मिलावे की शोभा को नहीं देख लेते, 25 पक्षों की शोभा को नहीं देख लेते, तब तक ये हमारी जागनी अधूरी है। उन्होंने हमें जिस रास्ते पर लगाया वो शुरू से ही था कि इसके साथ ज्ञान बांटो, कहते 100 हाथों से बांटो, 1000 हाथों से लुटाओ। पर इसके साथ साथ इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, जो वाणी हमें कह रही है उसको रहनी में जब तक नहीं उतारोगे
आपकी जागनी अधूरी ही मानी जाएगी। जब हम जागनी तभी हो सकती है जब हम चितवन की तरफ चलते हैं। तभी कहते हैं, फिर सुरता साधिए, धनी चित सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं, खुल जात निज ने। क्योंकि राजी कब मिलेंगे, जब हमारे अंदर अभी जैसे कि बहुत प्यारी जो है उन्होंने करके दिखाया, और जिसमें कितना जरूरत थी विरह की। जब उन्होंने कहा कि विरह आता है, तो ये आभूषण लगे जो दाग, रतन जड़ित मंदिर उठ उठ खाने जाए, ये सब संसार आग के समान लगने लगता है। संसार अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मुझे ना तो प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे धन ही चाहिए। हमारे अंदर जब तक प्रेम नहीं आएगा, इश्क नहीं आएगा, धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सहावे, यो ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क में। ये ज्ञान जो है वो हमें दर्शाता है कि प्रेम आना चाहिए, इश्क आना चाहिए, तभी हमारे धनी मिलेंगे। इस रास्ते पर चलाने वाले हमारे सरकार ने भी चलाया, उन्होंने भी चितवनी के शिविर लगाए, लेकिन शायद वो हमारा इलम से ही चितवनी थी। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है नहीं, जब तक प्रेम नहीं आएगा हमारी आत्म जागृत होने वाली नहीं। और जो विरहन है उसको तो सिर्फ धन ही चाहिए, और संसार जो है प्लीत, बिल्कुल बेकार, आग के समान दिखाई देने लगता है। इसलिए मैं सुंदर साथ जी, हम ज्ञान भी ले रहे हैं और इसके साथ प्रेम भी लें। प्रेम में विरह में डूबे, इलम से विरह आएगा, विरह से प्रेम आएगा, और हमें धनी का दीदार होगा। ये हमें हमारे राजा स्वामी जी ने आगे हमें बढ़ाकर आगे रास्ते पर चला। हमारी सीढ़ियां जो हैं, जैसे 100 सीढ़ियां चढ़नी है, धीरे 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 स्टेप हमारे सीढ़ियों की तरफ जब बढ़ेंगे, 100 सीढ़ी चढ़ेंगे हम, तो हम मूल मिलावा में पहुंचे। प्रणाम जी। जी बिल्कुल, सरकार श्री ने सब कुछ दिया पर हम ही नहीं ले पाए, हम ही लायक नहीं थे उस समय। हमारा ही शायद बर्तन इस लायक तब बन नहीं पाया था। धीरे 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 करके धनी बनाते जा रहे हैं। आपने अशोक जी और बहुत सारे रंजीत जी, बहुत सारे बच्चों को वहां पे पढ़ाया श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में। आज वो आचार्य बनकर बिल्कुल सामने समाज की सेवा कर रहे हैं। ये आपका अनुभव कैसा रहा, बच्चों को पढ़ाने का, उनको एक बीज को पेड़ बनते हुए देखने का, और उसके बाद वो जब समाज में जाकर सेवा करते हैं पूरे सुंदर साथ की, कैसा अनुभव रहा ये शुरू से? कोई भी पढ़ाने वाले को तभी अच्छा लगता है जब उसके पढ़ने वाले जो है आगे बढ़ते हैं ना, इन अंदर इतना खुश हो जाता है, अंदर एक विचित्र सा आनंद सा मिलने लगता है, प्रेम आने लगता है कि जो कुछ मेहनत की है, मेहनत करने वाले को, जब किसान होता है, बीज बोता है, उसमें पानी देता है, पहले उसमें से पत्थर निकालता है, धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता हुआ देख के जब फल और फूल फूल लगते हैं, फिर फल बनते हैं, तो माली को बड़ी खुशी होती है। यही हाल आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि वो हमारा है। अच्छा लगता है बढ़ते हुए। आप मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चियां पढ़ रही हैं वो भी आगे बढ़ें, इसी तरह से ही समाज की सेवा करें। हमारा जो संप्रदाय है, जिनके पास इतना उच्च ज्ञान है हमारे पास, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सके। आज राधा स्वामी मत है, यहाँ स्वामी नारायण वाला मत है, जिन्होंने करोड़ों के मंदिर जाकर के खड़े कर दिए, और ब्रह्मा कुमारी मत है, मानव सेवा वाले मत है, कितने ही आगे बढ़ गए। लेकिन हम ना जाने क्यों अभी भी पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास जितने विद्वान विदुषियां तैयार होनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं हो पा रही। और मैं चाहूंगी हमारा समाज जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा पूरा सहयोग दे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा लगता है जो बच्चे बढ़ते हैं आगे जी, और विद्वान बन गए। स्वामी जी के साथ आपने काफी वर्ष बिताए हैं, तो आपके कैसे अनुभव रहे स्वामी जी के साथ? कुछ घटने वाली घटनाओं का यदि आप
हम सब सुंदर साथ के साथ साझा कर पाए, इम्पोर्टेंट। स्वामी जी की जब हम काफी समय रही, मैं तो शायद 23 29 साल के करीब हो गए मैं स्वामी जी के साथ, शुरू से ही। क्योंकि जब पहले दिन रतनपुरी में पांव रखा तो मैं स्वामी जी से प्रश्नों के उत्तर लेने गई थी। क्योंकि मुझे सबसे बड़ी एक पहले प्रश्न लगता था कि कुछ किताबों में अव्यकृत ब्रह्म को जो है वो अहम का स्वरूप कहा गया था, और सतस्वरूप को मतलब मन का स्वरूप कहा गया था। तो ये कंफ्यूजन इधर जो था, ये कहा जाता था, तो मैं इतनी कंफ्यूज रहती थी, ये कैसे कहते हैं, ये किताबों में भी क्या होता है, इधर अव्यकृत ब्रह्म को मन का स्वरूप कहा जा रहा है और उधर सतस्वरूप को कहा जा रहा है। तो इन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए स्वामी जी के पास मैं गई। स्वामी जी ने इतना ज्ञान बता दिया, मैं तो इतनी अधूरी थी कि मुझे भी लगा, जो भी बताया कि खेल जो है मन से ही बनते। तो उन्होंने चर्चा में जो जो देना शुरू किया, उनसे सीखना, चपाइयों के एक बार चर्चा की मैंने, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा स्वामी जी, उनकी चर्चा सुन करके तो मैंने चर्चा की थी, अर्चा ही की, चर्चा नहीं कहूंगी, मैं तो अर्चा ही कह सकती हूँ। तो मैंने पूछा स्वामी जी कैसा लगा, मैंने ठीक बोला। कहते माली से फूल लेते हो और पूछते हो फूल कैसे हैं। समझ में आई होगी, है ना। माली से फूल लेते हो, फूल पूछते हो कि फूल कैसे हैं। तो मेरे दिल को बहुत चुभी बात, उनकी विनम्रता, उनकी कड़ी मेहनत। अगर वास्तव में यदि कोई, मैंने देखा कि जीवन का एक क्षण भी वो खराब नहीं करते, हर पल, शुरू से लेकर के हमारी रहनी किताब शुरू की स्वामी जी ने। सत्यांजलि तो उन्होंने बहुत छोटे बचपन में ही लिख दी थी, जब बहुत उनकी आयु 20-22 साल की थी, सत्यांजलि लिख दी थी। और कितनी किताबें रतनपुरी में उन्होंने लिखी। और देखिए उन्होंने सब कुछ समर्पित किसको कर दिया, अपने सदगुरु। कभी उनके मन में ये नहीं आया लिखता मैं हूं तो मैं अपना नाम लिखूं, नहीं। जिन्होंने इस चीज को ले लिया, अपनी मैं खुद ही को मार दिया, वही आगे बढ़ते। वो तब से ही चितवनी में लगे हुए हैं। चितवनी, उनको लगता था हमारी भक्ति क्या है, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है, और चितवन ही हमारी भक्ति है। शुरू में मोमिन तबलग बंदगी, झोलो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी, ए माशूक जाने या आशिक। जो हम कर रहे हैं हमने उनसे ही सीखा कि वो रात भर बैठ करके चितवन करते हैं और दिन भर बैठ करके किताबें लिखते हैं। सारी किताबों का सरकार श्री ने हमें इतना अच्छा दिया, हमें उन्होंने अर्थ बताए, लेकिन स्वामी जी ने उसमें सोने में सुहागा डाल दिया, हमें भावार्थ भी दे दिया। जो बात हमें क्लियर नहीं होती थी, समझ में नहीं आती थी, एक एक बात आज हम सब देखिए, सभी सुंदर साथ आज इतना आगे बढ़ गए हैं। मैं तो सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। कितनी मेहनत सोनिया तुम भी कर रही हो, मीनू जी भी कर रहे हैं, सभी सुंदर साथ लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। आशीष जी के तो कुछ कहना ही क्या, बहुत और भी सुंदर साथ हैं, और भी चैनल सब चला रहे हैं। सब मेहनत करके, सबका एक ही एम है कि सुंदर साथ तक वाणी पहुंचे। वाणी में राजी ने जो कहा है, इन सार में कई सत्य सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। हम इस वाणी का सार लें, और सार तो यही है कि हमें जागरणी अपनी करनी है, आत्म की जागृति होनी है। जब हमारी आत्म की जागृति हो जाएगी, हर आत्म की तो राज्य ने करनी ही करनी है। वो तो ऐसा है ही नहीं, वो तो पोड़े वेले जाग से वेले, खेल देखा सब वो एक। तो इस तरह से उनका जैसे दर्द है, वो दर्द कुछ हम भी लेकर के चले, जैसे कि आप सब लेकर के चल रहे हो, आगे हमें बढ़ा रहे हो। तो उनका तो, उनकी मेहनत को सलाम, उनके एक एक पल को कैसे व्यर्थ नहीं होने देना, उससे हमें सीखना है, हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हमें आपके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, स्वामी जी के बारे में
जानने को मिलता है। और जो बच्चे आपने पढ़ाए, जो बच्चियों को आप पढ़ा रहे हो, आज वो समाज में कितना आगे बढ़ के पिलर बन रहे हैं। सुंदर साथ जी, छोटे छोटे बच्चे, छोटा सा अर्श केवल 12 साल का, उसके पीछे की मेहनत वो किरण आंटी की, किरण माता जी की ही है, जो इतनी मेहनत कैलाश जी और किरण जी मिलकर कर रहे हैं। आपकी मेहनत को प्रणाम। हम सुंदर साथ तो बस सुनते हैं और खुश हो जाते हैं, आगे उतारते भी हैं या नहीं उतारते अपने जीवन में, बस एक छोटा सा बच्चा देखकर खुश होते हैं। पर पीछे कितनी मेहनत उन पे की गई है सुंदर साथ जी। ऐसी मेहनत करने वाले, ऐसी सेवा करने वाले इन हाथों को प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यदि और कुछ बहुत महत्वपूर्ण आप बताना चाहें तो जरूर बताइएगा। आप कुछ पूछिए तो मैं बोल सकती हूँ। जी, आपको और पता है, मेरे पूछने से भी ज्यादा आपके अंदर समाया हुआ है। तो कोई भी महत्वपूर्ण जीवन के अनुभव आप हम सबके साथ जरूर साझा कीजिए। क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे आगे बच्चियों को, बच्चों को, युवा सुंदर साथ को, हर एज के सुंदर साथ को क्या संदेश, कि ब्रह्मवाणी का ये जो टीका हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए, रोज उनसे जुड़ने के लिए। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे जीने के लिए हमें हवा चाहिए, है ना, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, उतना ही जरूरी है ये हमारे लिए टीका। बीतक, बीतक से जो हम जीवन में ले सकते हैं, कैसे उन्होंने, हमारे शिव जी साहब ने, प्राणनाथ जी ने कैसे जागनी की, कैसे वो आगे बढ़े। तब तो कोई भी संसाधन नहीं थे, कैसे वो पैदल चलते होंगे। कभी कहीं बैलगाड़ी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो कैसे शुष्क, खुश्क रास्तों से भी, शुष्क रास्तों पे चल करके, खंबालिया जब नलिया से चलते हैं, खंबालिया का जो केस है, सुंदर साथ को सीखना है हमें। हादी मिले बहुतों को, कोई ले ना सके हादी चाल, चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिस। जिस रास्ते पर उन्होंने चल के दिखाया, हमारे परम हंसों ने चल के हमें दिखाया। परम हंसों ने, चाहे वो रतन दास जी महाराज हो, चाहे हमारे सरकार श्री हो, चाहे गोपाल मनी जी महाराज हो, चाहे दयाराम साहिब जी हो, चाहे जवाहरदास महाराज जी हो। मुझे कभी कभी लगता है चरचनी जब सीखी तो जवाहरदास महाराज जी ने जो मेरे अंदर बीज डाला था, ये नहीं, वो व्यर्थ नहीं गया। उस समय शायद कहते नहीं समय था, कहते धीरे धीरे सब हुए, माली सींचे सोगुना, ऋतु आए फल हो, है ना। हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर वो समय उस समय नहीं था, लेकिन आज वो बीज हमारे अंदर पड़ा हुआ था, तो वो हमें चर्चनी में भी कितना उसने काम किया, और हमने चर्चनी को सीखा है अच्छी तरह से। आप बच्चों को सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो भावार्थ जो हमें दिए, एक एक बात जो हमें समझ में नहीं आती थी, आज बहुत अच्छी तरह से समझ आए। बीतक और ये वाणी दोनों ही हमारे लिए एक, कह सकते हो जैसे इल्म, इश्क एक दूसरे के ओतप्रोत हैं, एक दूसरे के प्राण हैं। इसी तरह बिना बीतक सीखे हम वाणी को समझ में मुश्किल मुश्किल होता है समझना। इसी तरह से इन दोनों को लेकर के चलना है। और अगर परम धाम में घूमना है, 25 पक्षों का भी तो सुख लेना है, अष्टपहर की लीलाओं का भी हमें सुख लेना है। अष्टपहर की लीलाओं का सुख हम कैसे ले सकते हैं? यदि हम चरचनी को सीखते हैं। कैसे? तीसरी भूमि की परसाल कहाँ पर है, दहलान कहाँ पर है, नीलो पीलो मंदिर कहाँ पर है, आसमानी रंग का मंदिर कहाँ है, कहाँ परसाल है, कहाँ खड़े होकर के है, कहाँ मंदिरों में हम श्रृंगार करते हैं, कैसे 5वीं भूमि से आते हैं। सीढ़ियां ही नहीं पता चलेगी तो कैसे आएंगे? अष्टपहर की लीलाओं का सुख हमें यहाँ लेना है। और इन लीलाओं को सीखने के लिए, इन लीलाओं का सुख लेने के लिए हमें चर्चनी में भी डूबना पड़ेगा। और परम धाम के सुख, 25 पक्षों के सुख हम तभी ले सकते हैं, और राज्य की शोभा श्रृंगार को
समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सागर श्रृंगार में डूबना पड़ेगा और ब्रिज की लीलाओं का सुख भी लेना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें रास ग्रंथ में कैसे हम ब्रिज में क्या करते थे और कैसे ब्रिज से रास में गए, उन लीलाओं का चारों का यामे वो चाल हमें चलनी पड़ेगी। सो दिखाई ब्रह्म सृष्टि में, वो ब्रह्म सृष्टियों को चाल चलनी चलेगी जो हमने ब्रिज में चाल चली थी, जो चाल हमने रास में चली थी। अब जागने के ब्रह्मांड में भी वही चाल चल करके अब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परम धाम के मूल में लावा के राज्य के एक एक अंग में हमें डूबना पड़ेगा। राज्य के एक एक अंग में डूबने के लिए श्रृंगार की वाणी है। जैसे खिलवत है, परिक्रमा है और सागर है। ये कौन सी वाणी है हमारी? हकीकत की वाणी, हकीकत को दर्शाती है। राज्य भी हैं, रूहें भी हैं, श्यामा जी भी हैं, परम धाम के 25 पक्ष भी, सब आत्म स्वरूप है। लेकिन मार्फत में डूबने के लिए हमें श्रृंगार ग्रंथ जो राज्य ने हमें दिया है उसमें डूबेंगे। राज्य की नासिका का सुख क्या है, उनके मुखार बिंद का सुख क्या है, उनके नैनों का सुख क्या है, उनके खुले अंग छाती का वर्णन कैसे है, उनकी छाती के अंदर, उनके दिल के अंदर क्या क्या सुख भरे हुए हैं। हम निस्बत को जानेंगे, अपनी खिलवत को जानेंगे, अपनी हकीकत को जानेंगे, अपने इश्क को जानेंगे, अपने मार्फत को जानेंगे। इन सुखों को लेने के लिए हमें श्रृंगार ग्रंथ में डूबना ही पड़ेगा। और वास्तव में निस्बत को पूरी तरह से जानना है तो सिंधी ग्रंथ में डूबना। सिंधी ग्रंथ सभी का एक लक्ष्य बताता है कि आपने अपनी निस्बत को कितना जाना, कितना पहचाना। यदि हम निस्बत को जानेंगे, पहचान करेंगे, तभी तो राज्य से जरा लड़ाई कर सकेगी। जैसे इंद्रावती जी ने की कि आप मुझे दर्शन देना चाहते हो, मैं नहीं करूंगी, पहले मेरी सारी सखियों को दर्शन, सबको दीदार दो, तब मैं जागी मानूंगी, तो मैं जागी परवान। तो इस तरह से जैसे इंद्रावती जी ने दावा लिया, हमें भी अपनी निस्बत को जाना है। राज्य का दर्शन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वामी जी कहते हैं वो तो आपको हो सकता है, लेकिन आपने अपनी निस्बत को कितना जाना, कितना पहचाना, वो हम सिंधी ग्रंथ से ही समझ। इस तरह से ये पूरी वाणी जो है, एक एक उसका चरण हो, चुपाई हो, प्रकरण हो, सुनंदे सुनंदे साखिया साकी साकी पाओ, पाओ पाओ के हरफ का तुम लीजो दिल दे। इस वाणी को अपने जीवन में उतारें, रहने में उतारें, अपने को जगाएं। मैं बस इतना ही कुछ कह पाऊंगी सुंदर नाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हम सब सुंदर साथ को ऐसे ही मिलता रहे, यही हम सब की तरफ से आपसे प्रार्थना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आपका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है और हमें प्रेरणा लेकर सुंदर साथ जी आगे ब्रह्मवाणी का आसरा लेकर पिया जी की मेहर से हमें भी आगे बढ़ना है, इसी प्रकार इन सुंदर साथ की ओर देखना है और आगे बढ़ते जाना है। प्रणाम जी, प्रणाम।